स्वागत है आपका दोस्तों। मैं अजीत लेकर आया हूं ऑथेंटिक सोशल न्यूज़ की एक नई एपिसोड करंट मार्केट अपडेट्स के साथ। दोस्तों, आज का न्यूज़ निकल के ये आ रहा है कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है वांग वी, वो अपनी ट्रिप पे निकलने वाला है और ये ट्रिप शुरू होने वाला है मार्च महीने के लास्ट वीक पे, मतलब इसी महीने में। और ये ट्रिप जो है स्पेशली साउथ ईस्टर्न जो एशियन कंट्रीज है उनको फोकस में रखते हुए किया जाएगा। और दोस्तों, इस न्यूज़ को शायद इतना इंपॉर्टेंस इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि 2020 के मई महीने के बाद से, जब से गलवान वैली क्लैश है, उसके बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी चाइनीज सीनियर ऑफिशियल पहली बार इंडिया में विजिट कर रहे हैं, ताकि चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है उसको और भी ज़्यादा ग्रोथ मिल सके। और दोस्तों, आपको पता ही होगा 2020 के स्टार्टिंग से ही सारे विश्व भर में लॉकडाउन चालू हो गया था कोरोना की वजह से। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में भी लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लेकिन 2020 के मई महीने आते आते चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ स्टार्ट हो गया गलवान वैली में। और दोस्तों, इस क्लैश की वजह से हमारे 20 जवान को वीर गति प्राप्त हो गए। और दोस्तों, चाइनीज साइड से भी 40 सोल्जर्स का देहांत हो गया। और इस रिपोर्ट को सारे इंडियन और फॉरेन जितने भी न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन सभी ने कवर किया। हालांकि चाइना तो इस बात को लेकर अभी भी नहीं मानता कि उनके साइड से भी इतने लोग जो है शहीद हुए थे, लेकिन खैर वो उनकी बात है। लेकिन दोस्तों, इसके वजह से हुआ ये कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एक बिजनेस रिलेशनशिप था, मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा रिलेशन था बिजनेस रिलेशंस के हिसाब से। और इतना दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा था कि सबको लगता था कि ये शायद बहुत कि ये आगे चलकर इतना ज्यादा बड़ा हो सकता है कि ये पूरे वर्ल्ड को भी लीड कर सकता था। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितने भी चाइनीज ऐप है इंडिया में, उनको मतलब ज्यादातर ऐप्स के अंदर, और दोस्तों इसका रिलेशन इंडिया और चाइना के बिजनेस रिलेशनशिप पर भी पड़ा है, जिसके वजह से जो सिक्योरिटी इश्यूज आते थे, ज्यादातर चाइनीज ऐप दोस्तों जिसमें सिक्योरिटी इशू कुछ ज्यादा ही थे, इंडिया ने उसको बैन कर दिया। और ये लिस्ट जो है दोस्तों हर 2-3 महीने में अपडेट होता गया। उसके वजह से एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि तकरीबन 100 से लेकर 150 ऐप को बैन कर दिया गया इंडिया से। और इस लिस्ट में जितने भी चाइनीज मेड जो एप्लीकेशन है, चाहे वो गेम एप्लीकेशन हो या फिर फिल्टर वाला कोई भी लाइक ब्यूटिफिकेशन, इन सब के रिलेटेड जितने भी ऐप्स है चाइनीज मेड जो कि सिक्योरिटी को थ्रेट करता है इंडिया को, उन सबको बैन कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और दोस्तों, सिर्फ ऐप के ऊपर सीमित नहीं रहा इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद जितने भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, जितने भी इंडियन कंपनी में जितने भी चाइनीज इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट करते हैं, मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता आ गया था उसके बाद से। और जितने भी तरीके की मतलब टैक्स इन्वेजन या फिर टैक्स की चोरी ताकि ना कर पाए, इसके ऊपर भी कुछ गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन नया निकाला है। तो ये कुछ मेजरमेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था। और दोस्तों, अगर आप चाइना को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, चाइना के आसपास में जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है उन सबके साथ चाइना के सबके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता ही रहता है। जैसे कि साउथ कोरिया हो, जापान हो, वियतनाम हो या फिर किसी भी अदर कंट्रीज, इन सब के साथ चाइना का कुछ ना कुछ हमेशा से चलता ही रहता है। और इस केस में भी, और यहाँ पे इंडिया के साथ भी चाइना ने यही किया कि सोचा कि चलो इंडिया को बुली करते हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए था कि इंडिया एक छोटी कंट्री नहीं है, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, इंडिया के जो यूथ है वो मतलब यंग पॉपुलेशन है जो आगे चलकर और भी ज्यादा इस इकोनॉमी को बूस्ट दे सकती है। तो चाइना को इस बारे में सोचना चाहिए था कि इंडिया दूसरी कंट्रीज की तरह नहीं है, इसका साइज भी बहुत बड़ा है और इसका मार्केट पोटेंशियल, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और दोस्तों, शायद इस मीटिंग को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए मिल रहा है क्योंकि जब से गलवान वाली क्लैश है उसके बाद से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ ये पहली बार एक मीटिंग होने वाला है। और दोस्तों, इस मीटिंग में हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल साहब, वो भी मौजूद रहने वाले हैं, ताकि इंडिया और चाइना के रिलेशन को कैसे और भी अच्छी तरीके से ग्रो किया जाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर सिर्फ इंडिया को विजिट नहीं करने वाला है, और भी दूसरी कंट्रीज जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज को भी वो विजिट करने वाले हैं। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर साहब और नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी मिलने वाले हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, और इनके साथ बातचीत होगा बीआरआई प्रोजेक्ट को लेकर के। बीआरआई प्रोजेक्ट में कैसे हम चाइना और नेपाल के रिलेशन को कैसे और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान में भी जाएंगे। पाकिस्तान में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम सीपेक के नाम से भी जानते हैं। और वो भूटान भी विजिट करने वाले हैं इसी ट्रिप के अंदर। लेकिन दोस्तों, इस मीटिंग को लेकर इंडियन साइड से अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि अभी जो भी न्यूज आ रहा है ये सब भी चाइनीज साइड से आ रहा है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी अपने आइटिनरी जो है वो डिस्क्लोज कर दिया है। उसके ऊपर से ही सारे जो न्यूज आउटलेट्स है सब अपना न्यूज अपना तरीके से बता रहे हैं। लेकिन जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स के स्पोक्स पर्सन मिस्टर अरिंदम बागची को इस बारे में पूछा गया तो नहीं आया है कि वो आगे कुछ बता सके। अभी तक उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि
और दोस्तों चाइना इंडिया के साथ मीटिंग करने में इतना इंटरेस्टेड इसलिए शायद नजर आ रहा है क्योंकि चाइनीज बिजनेसेस का जितना लॉस है उसको शायद कंपनसेट करने के लिए इंडिया के साथ बातचीत करने में उनको शायद आसानी होगी, मतलब उनको बिजनेसेस को प्रॉफिट में ले जाने के लिए उनको शायद ये मदद शायद होगी, ऐसा चाइना को लगता है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया था जो ऐप्स को बैन करने के, उसकी वजह से चाइनीज कंपनीज को भारी नुकसान हुआ है और अब तक नुकसान हो रहा है। जैसे हाल ही में आप सबको पता होगा कि BGMI को भी, जो कि एक चाइनीज मेड एक ऐप था, जो कि एक चाइनीज मेड गेम था, उसको भी शायद गवर्नमेंट ने बैन कर दिया होगा, उसको भी शायद गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और उसके वजह से चाइनीज कंपनीज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और सिर्फ ऐप में ही, और सिर्फ दोस्तों ये ऐप में ही सीमित नहीं रहा है, और दोस्तों ये सिर्फ ऐप तक ही सीमित नहीं है। दिवाली में जितने भी हम लोग इंपोर्ट करते थे चाइना से, वो इस साल देखा गया कि काफी भरकम नुकसान हुआ है, तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का। तो इसकी वजह से चाइना को अभी धीरे धीरे शायद पता लगना स्टार्ट हो गया है कि इंडिया से पंगा, शायद उनको अभी समझ में आ गया होगा कि इंडिया से पंगा लेना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। और इसीलिए दोस्तों हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उन्होंने पहले ही साफ साफ बोल दिया था कि जब तक बॉर्डर से डिसएंगेजमेंट स्टार्ट नहीं होगा तब तक इंडिया के साथ चाइना का पहले जैसा रिलेशन, बिजनेस रिलेशनशिप्स, क्योंकि उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है दोनों साइड से, क्योंकि अगर बॉर्डर में स्टैंड ऑफ चल रहा है तो दोनों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा कि दोनों सही तरीके से अपने एक दूसरे के साथ बिजनेस भी मेंटेन कर सके। सो दोस्तों इस होली के शुभ मुहूर्त पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सो इसी के साथ मैं जीत, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।